लेसन सेकंड, जियोग्राफिकल टर्म्स, भौगोलिक शब्दावली। हेलो किड्स, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर पर्वत, घाटी, समुद्र या द्वीप का एक खास नाम होता है? भूगोल सिर्फ नक्शों की पढ़ाई नहीं है, यह हमें धरती की आकृति, संरचना और प्राकृतिक बदलावों को समझने में मदद करता है। जब हम कैनियन कहते हैं, तो हमें एक गहरी घाटी की छवि दिखती है। जब कोई प्लाटो बोलता है, तो एक ऊंची समतल जमीन का चित्र हमारे मन में आता है। भूगोल के ये शब्द भविष्य के वैज्ञानिकों, यात्रियों और सोचने वालों के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप कभी समुद्र किनारे चट्टान देखो तो जानो कि वह क्लिफ कहलाती है। अगर नदी दो भागों में बंटकर समुद्र में मिलती है, तो वह स्थान डेल्टा कहलाता है। पृथ्वी के कुछ हिस्सों में कई द्वीप एक साथ होते हैं, जिसे आर्किपेलागो कहते हैं। इन्हीं सभी शब्दों से मिलकर हमारा भूगोल बनता है और इन्हें पहचानने से हमारी सोच भी विस्तृत होती है। तो चलो बच्चों, आज हम सीखते हैं ये 14 रोचक भूगोल से जुड़े शब्द और बनते हैं एक छोटे भूगोल विशेषज्ञ। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, हर शब्द की सरल और गहरी व्याख्या। एक कैनियन, एक गहरी और संकरी घाटी जो तेज बहते जल, नदी या टेक्टोनिक क्रियाओं से बनती है। इसके दोनों किनारे खड़ी चट्टानों से घिरे होते हैं। उदाहरण, ग्रैंड कैनियन, अमेरिका। 2 एटलास, नक्शों का एक संग्रह जो एक किताब के रूप में होता है। यह देशों, पर्वतों, नदियों, सीमाओं की जानकारी देता है। विद्यार्थी और यात्री इसका खूब उपयोग करते हैं। 3 बे, समुद्र का एक हिस्सा जो जमीन के अंदर तक घुसा होता है। यह जहाजों के लिए सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करता है। उदाहरण, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। 4 क्लिफ, एक ऊंची खड़ी चट्टान जो आमतौर पर समुद्र के किनारे होती है। इसकी सतह अक्सर सीधी गिरावट वाली होती है। यह एरोशन से बनती है। 5 कॉन्टूर, यह किसी भूमि की आकृति या बाहरी सीमा की रेखा को दर्शाता है। नक्शों में ऊंचाई दिखाने के लिए कॉन्टूर लाइंस का प्रयोग होता है। इससे हमें धरातल की ढलान या समतलता का अनुमान लगता है। 6 क्रेटर, ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्से का कटोरे जैसा हिस्सा। यह विस्फोट के बाद या उल्का पिंड के टकराने से बनता है। यहाँ से लावा और गैस निकलती है। 7 क्रैग, एक तीखी और ऊंची चट्टान जो ऊबड़-खाबड़ होती है। पर्वतारोहण के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थान होता है। ये एरोशन से बनती हैं। 8 डेल्टा, एक त्रिकोणीय भूमि जो नदी के समुद्र में मिलने से पहले बनती है। यह गाद और मिट्टी के जमा होने से बनती है। गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 9 फ्योर्ड, समुद्र का एक लंबा हिस्सा जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर कटे हुए किनारों से घिरा होता है। यह नॉर्वे जैसे देशों में पाया जाता है। यह ग्लेशियर पिघलने से बनता है। 10 ग्लेशियर, बर्फ की बड़ी बड़ी परतें जो धीरे धीरे भूमि पर खिसकती हैं। यह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। 11 एटॉल, एक वृत्ताकार छोटा द्वीप जो कोरल रीफ से घिरा होता है।
और जिसके बीच में लैगून होता है। यह उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। यह समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 12. प्लाटो एक ऊंचा और समतल क्षेत्र जो पहाड़ियों से अलग होता है। यह लाखों वर्षों के भूगर्भीय परिवर्तनों से बनता है। उदाहरण डेक्कन प्लाटो, दक्कन का पठार। 13. आर्किपेलागो बहुत से द्वीपों का समूह जो पानी के अंदर आपस में जुड़े होते हैं। यह ज्वालामुखी या टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलों से बनते हैं। उदाहरण अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 14. इस्थमस एक पतली जमीन की पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और दो जलनिकायों को अलग करती है। यह नावहन और भूगोल दोनों में महत्वपूर्ण है। उदाहरण इस्थमस ऑफ पनामा। फन फैक्ट्स मजेदार जानकारी। क्रेटर शब्द लैटिन भाषा के क्रैटरा से आया है जिसका अर्थ है कटोरा। दुनिया का सबसे बड़ा एटलास अर्थ प्लैटिनम है जिसका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा है। प्लाटो शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है समतल उच्च भूमि। फ्योर्ड शब्द नॉर्वेजियन भाषा से आया है और ये नॉर्वे में आम तौर पर पाए जाते हैं। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। Which is the oldest plateau in the world? What do you call group of islands that are connected underwater?